बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान की भोपाल में वाक़ई खानदानी जायदाद को दुश्मन की जायदाद करार दे दिया। भारत के मारूफ अदाकार सैफ अली खान की खानदानी प्रॉपर्टी को दुश्मन की जायदाद आखिर क्यों कहा जा रहा है? 15,000 करोड़ का टीका लग गया। और अगली बात यह है कि इस प्रॉपर्टी की वजह से करीना कपूर अभी तक सैफ अली खान के साथ थी, उसकी उम्मीद थी। और ये मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ, मजाक नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड की शादियां जो हैं वो पैसों के लिए होती हैं। लेकिन नवाब सैफ अली खान जो है वो अभी भी हैं तैमूर के अब्बा, जानते ना, तैमूर के अब्बा। तो अगर आप तैमूर के अब्बा बनोगे तो समस्याएं तो आएंगी, और वो समस्याएं सैफ अली खान के सामने भी आ गई हैं। इससे पहले आप याद करें कि मोदी मीटिंग से कपूर खानदान मिल रहा है पूरा, और सैफ अली खान मोदी को पॉलिश कर रहे हैं, उसके जूते पॉलिश कर रहे हैं, पैर पॉलिश कर रहे हैं, गोडे पॉलिश कर रहे हैं कि किसी तरह मोदी खुश हो। लेकिन मोदी ने वही किया जो उसने करना था। उसने मुस्लिम दुश्मनी में सैफ अली खान और उसके खानदान के साथ आगे की हद तक चला गया। तो अब ये प्रॉपर्टी जब्त हो गई। क्या सैफ मियां को तैमूर पैदा करने के लिए भगवान ने सजा दी है? मेरे हिसाब से तो दी है। कि भारत के मारूफ अदाकार की खानदानी प्रॉपर्टी को दुश्मन की जायदाद आखिर क्यों कहा जा रहा है, जिस वजह से पाक भारत जंग में शिकस्त खोर्दा भारतीय हुकूमत उनसे ये प्रॉपर्टी लेना चाहती है। कि दुनिया में भाई भाई को, ऐसे कई घर हैं कि भाई भाई को पानी नहीं पूछता। प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी बात है, भाई भाई को पानी नहीं पूछता, ऐसे कई घर हैं, कई घर हैं दुनिया में। लोगों की बातचीत बंद हो गई क्योंकि उनके इंटरेस्ट अलग है, उनके इंटरेस्ट अलग है। पर पाकिस्तानियों को जब तक आन दो, कहता ना आन दो, कि ये लोग तुम्हें पैसा देते क्यों है? आखिर अमेरिका तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे क्यों रहा है? वर्ल्ड बैंक तुम्हें पैसा दे क्यों रहा है? इंसानी रोजगार खतरे की जद में है। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर की मशहूर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद अपना नुमाइंदा दफ्तर बंद कर दिया है। कंपनी ने कहा कि सर्विसेज बदस्तूर जारी रहेंगी, मगर ऑपरेशनल मॉडल तब्दील हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट 25 साल बाद पाकिस्तान से वापस जा रहा है। एक ऐसी खबर कि जिसमें इस वक्त जो बात की जा रही है, वो कंपनी भी जा रही है, वो स्टार्टअप भी जा रहा है, और पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो बहुत बुरे हालात हैं। इस तरह की चीजें जो है वो सामने आई। किया है पाकिस्तान को, उन्होंने फारिग कर दिया, पाकिस्तान को फारिग कर दिया। पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ द गेम। समझ रहे हैं बात को? और वो क्या कह रहे हैं कि जो कंपनी है दैट इज वर्किंग टू एक्सेलरेट, वो जो फिजिकल ऑफिसेज हैं उनको बंद कर रही है स्मॉलर मार्केट्स में। पाकिस्तान इज अ स्मॉलर मार्केट। ये पाकिस्तान 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, लेकिन स्टिल इज अ स्मॉलर मार्केट एज पर द माइक्रोसॉफ्ट। बीइंग 240-50 मिलियन पीपल इज अ स्मॉलर मार्केट। ये मतलब बंदों की वैल्यू नहीं है, मतलब उनकी सर्विसेज कौन लेता है? He said कि माइक्रोसॉफ्ट इज लीविंग पाकिस्तान। मैंने बोला आए कब थे? व्हाट द हेल इज माइक्रोसॉफ्ट डूइंग इन पाकिस्तान? इट इज, पाकिस्तान इज द लास्ट प्लेस वेयर एनी डिसेंट ह्यूमन बीइंग शुड गो। ये पता नहीं क्यों बाबले पहुंच गए वहां पे माइक्रोसॉफ्ट। अब इनको मजा आ गया जब इनकी बेइज्जती हो गई। और छोड़ा क्यों है माइक्रोसॉफ्ट ने? बोला है कि अनस्टेबल करेंसी, हाई टैक्सेशन, लिमिटेड एक्सेस टू इंपोर्टेड टेक हार्डवेयर, फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस, गवर्नमेंट चेंजेस, ये सारे रीजंस बताए माइक्रोसॉफ्ट ने छोड़ने। बेसिकली पाकिस्तान इज अ बास्केट केस। कुछ नहीं हो सकता। अब वो पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, मसले क्या है? सबसे बड़ा मसला टैक्सेशन का है, दूसरा करेंसी की वॉलेटिलिटी का मसला है, क्योंकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कभी 11 अरब डॉलर है, 9 बिलियन डॉलर, 13 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर। जब सिचुएशन बेहतर होती है पैसे ऊपर आ जाते हैं। इंडिया के अंदर तो ये चीज नहीं है। इंडिया के अंदर तो 600-700 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिया से निकलना। फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हालांकि पाकिस्तान कोशिश करता है कि फॉरेन कंपनियों को जरा लिफ्ट कराए काफी हद तक, लेकिन इवन देन नहीं होता। जब तक पाकिस्तानियों को मिल रहा है ये कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आखिर कोई अगर हमें दे रहा है तो हमसे ले क्या रहा है? कुछ ले तो रहा होगा वो। उस जो ले रहा है ना अमेरिका इनसे या चीन इनसे, ये अपनी खुदमुख्तारी, क्योंकि इनके पास अब तो कुछ है नहीं बेचने के लिए, पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी बेच के ये सब चीजें ले रहा है वैसे। कल अगर बोलेगा शी जिनपिंग कि बेटा तेरे को करना है, अमेरिका बोलेगा बेटा तेरे को करना है, तो उनका बाप भी करेगा। इतने पैसे तुमने पकड़ लिए, तुम मना कैसे करोगे यार? इतने पैसे पकड़ लिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट भारत में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग के लिए कर रही है। भारत में जहां बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहीं पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ कभी सऊदी UAE के सामने सिर झुकाता है तो कभी चाइना के दर पर माथा टेकता है। 80 साल से पाकिस्तान दुनिया भर से भीख मांगकर गुजारा कर रहा है, और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत 80 साल में एक बड़ी इकोनॉमी बन चुका है
है और पाकिस्तान एक भिखारी ही रह गया है। पहले अपने मुल्क पाकिस्तान को बचा लो जो वेंटिलेटर पर है और IMF के द्वारा सांस ले रहा है। तो अब पाकिस्तानियों को भारत से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब भारत का मुकाबला चीन और अमेरिका से है। आने वाले 25-30 सालों में भारत भी चाइना और अमेरिका जैसी महाशक्ति बन जाएगा। भारत की मिसाल देते हुए पाक मीडिया अपनी सरकार को कोस रही है, भारत से ही कुछ सीख लो। भारत ने कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है, वैसा पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाया। पाकिस्तान तो केवल IMF से गिड़गिड़ाने और भीख मांगने के लिए ही रह गया है। भीख पर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये चीज जो है ना, दैट मेक्स द केस, उससे पता ये चलता है कि पाकिस्तान के बारे में तो इनकी जो ग्लोबल टेक मार्केट्स हैं उनकी तो कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है हमारी। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज होते रहते हैं। भाई रिजीम चेंज इज इंटरनल प्रॉब्लम क्या, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट अ कंट्री हैज, दिस मे बी एन इंटरनल प्रॉब्लम। लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये जो है कि हम टेक फर्म्स की सर्विसेज ले ही नहीं सकते, हम इनको इंगेज ही नहीं कर सकते, ये बड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है मुझे। और वो जो मोमेंटम है इन्वेस्टमेंट का, वो हमारा सारा, हम समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान की जो पिछली हुकूमतें हैं वो कहती हैं जनाब कि देखो हमने अपने दौर में ये किया था, ये हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, सदर साहब हैं, इन्होंने अवार्ड भी बड़े दिए। वो आया ही नहीं बंदा यार जिसको इतने अवार्ड दिए हमने, अच्छा बंदा यार। हम समझ रहे थे कि वो जिसे कहते हैं ना वो अवार्ड लेके वापस आएगा, लेकिन उसको अवार्ड क्या दिए, उस बंदे ने कहा नहीं जी सॉरी। अब वो कह रहे हैं कि जी हम अपने कस्टमर्स को और तरीके से सर्व करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ नहीं होंगे, वो दुबई जाके बैठ जाएंगे, इंडिया बैठेंगे, हांगकांग, थाईलैंड बैठेंगे, हमें तो वो लिफ्ट ही नहीं कराते ये बड़ी टेक फर्म्स। क्या अब हमारी आबादी 500 मिलियन की होगी तब ये हमारे पास आएंगे? क्या हमारी आबादी 500 मिलियन की होगी तब ये हमारे पास आएंगे? कब आएंगे ये हमारे पास? या कि इसी तरह हम इनके बारे में ये बातें करते हैं। इंडिया के अंदर वो क्या कह रहे हैं, $3 बिलियन को साथ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बड़ा। और वो जो सत्या नदेला साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें टैक्स एक्सपर्टीज चाहिए। ठीक है, आप देखें ना, इंडिया को ये भी प्रॉब्लम होगा माइक्रोसॉफ्ट को कि वो इंडिया से बंदे पाकिस्तान नहीं भेज सकते। ठीक है, और पाकिस्तान से जारी बात है इंडिया नहीं भेज सकते। अब ये जो वो 2 सालों में वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और आप देखिए ना कि कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस उससे फायदा उठाएंगे। और वो ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है वो दुनिया में तकरीबन $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने लगी है AI एनेबल्ड डेटा सेंटर्स में 2025 में। AI एनेबल्ड डेटा सेंटर्स में इंडिया उनके लिए ग्रोथ मार्केट है तमाम, फॉर नॉट जस्ट फॉर सत्या नदेला और फॉर द माइक्रोसॉफ्ट बट फॉर द ऑल US टेक जायंट्स के लिए, तमाम के लिए। और देखें उसके तकरीबन 20,000 एम्प्लॉयज हैं इंडियन शहरों के अंदर, 20,000 एम्प्लॉयज इन इंडियन सिटीज, 20,000 एम्प्लॉयज इन इंडियन सिटीज। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि वहां पे इतना बड़े पैमाने पे टैलेंट बेस पड़ा हुआ है। और ये वहां पे वो खासतौर पे साउथ में, बेंगलुरु के अंदर, हैदराबाद के अंदर, वहां पे देयर इज अ फ्लड ऑफ ऑल दीज यंग पीपल, गर्ल्स, बॉयज हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अब यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि एक मुल्क के अंदर अगर इतनी बड़ी टेक फर्म आके बैठी हुई है, उसने 20,000 बंदों को नौकरी दी हुई है 10 शहरों के अंदर। सो 20,000 बंदा इज एवरेज अगर $1,000-2,000 कमा रहा है तो इज रनिंग एन कंपनी, पूरी फर्म वो अपने घर चला रहा है ना। 20,000 फैमिलीज हैं ये, तो वो एक एक बंदे को 20-20 हज़ार, और ये तो उसमें कहीं बहुत रिच होंगे, कहीं आगे से फिर उसकी 20,000 लोगों को ने आगे भी काम आउटसोर्स किया होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी और बहुत सारे और इंटरनली वहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगी। इंडिया उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट डेवलपर कम्युनिटी है अमेरिका के बाद, और 2028 में ये सबसे बड़ी कम्युनिटी होगी, लार्जेस्ट, वो जिसे कहते हैं ना डेवलपर कम्युनिटी इंडिया के अंदर होगी बाय 2028। अमेरिका भी पीछे चला जाएगा। So दैट्स वेयर द इंडियंस आर इनटू द AI।